रोजाना हम देखते हैं कि मुसीबतों की इस दुनिया में मुसीबतों में गिरफ्तार इंसान कभी काला जादू करने वाले के पास चले जाते हैं, कभी सिफली इल्म वाले के पास चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आबरू भी जाती है, दौलत भी जाती है और कभी कभी ईमान भी चला जाता है। अगर कोई ये समझता हो कि ये दुनिया राहत की जगह है तो ये उसकी गलती है। ये राहत की जगह है ही नहीं। मैं पढ़ रहा था कश्फुल महजूब, उसमें मुकद्दमा लिखने वाले ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल दुनिया से मुताल्लिक लिखा। मैंने उस कौल को जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ये टेंशनों से क्यों घबरा रहे हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर जरा दुनिया के बारे में बताइए, बड़ी तकलीफों से यहां गुजरना पड़ता है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, नादान, जिस चीज की बुनियाद ही मुसीबत पर रखी गई हो, अगर तू उस पर राहत तलाश करेगा तो कहां से मिलेगी। ये दुनिया की बुनियाद ही मुसीबतों पे रखी गई है और अगर ये मुसीबत की जगह न होती तो कभी आका ये ना फरमाते कि दुनिया सिजनुल लिल मुमिन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। ये मुसीबत की जगह है, आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। यहां आजमाइशें होंगी, इम्तिहान होगा और रूए जमीन पर कोई इंसान ऐसा इस वक्त है ही नहीं जो आजमाइश से न गुजरता हो। हम सुबह आजमाइश से गुजरते हैं, दोपहर आजमाइश से गुजरते हैं, शाम आजमाइश से गुजरते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि आजमाइश में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान की सिचुएशन ये होती है कि इन इम्तिहान से घबरा कर खुदकुशी कर लेता है। आप पढ़ते होंगे तंगदस्ती की बुनियाद पर, कर्ज की बुनियाद पर आदमी ने सुसाइड कर ली। बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी हैं जो उम्र की उस दहलीज पर कदम रख लेती हैं जहां उनका रिश्ता नहीं आता, कदम डगमगा जाता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आला तालीम हासिल करने के बावजूद बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, नतीजतन कोई गलत रास्ते और गलत कारोबार की तरफ आमादा हो जाते हैं। और ये कहूं तो गलत न होगा कि मार्केट में 75% ऐसे लोग मिलेंगे जो झूठ बोले बगैर दौलत कमाते ही नहीं है। तो फिर सिचुएशन क्या है? दुनिया के इस इम्तिहान के अंदर जब हमारे सबके कदम डगमगाते हुए नजर आते हैं, दौलत के लिए झूठ बोल दिए, मामला के लिए झूठ बोल दिए, थोड़ी सी परेशानी आई, शिकवा शिकायत शुरू कर दिए, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुत्ता भौंकता है तो डर जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि रात के अंधेरे से डर जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, करबला में चमकती हुई तलवारों को देखकर इमाम नहीं डरे। क्यों? वजह वही तालीम जो अंबिया ने अपनी औलाद को दी, सहाबा ने बाद वालों को दी, अल्लाह ने कुरान के जरिए अपने बंदों को दी। उनकी पोजीशन ये थी कि ईमान इतना मजबूत था कि वो कुरान की आयतों को सवाब कमाने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि कुरान की आयतों को अमल के लिए पढ़ते थे और वो जानते थे कि अमल का रिजल्ट वही होगा जो खुदा ने फरमाया।